स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे, काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट काट करके, बेच बेच करके क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा तो वो रिवाड़ी बढ़ेगा। मेरी आशा है, मेरी आशा यह है कि जब रिवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांव जैसे तरीके से डेवलपमेंट ना हो। आज गुड़गांव राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे तो यहां के कमाए पैसे आलीशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करेंगे। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे, काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट काट करके, बेच बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि ये गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो। और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं, उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रिवाड़ी है। तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रिवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर, सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया। और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी कर दिया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, मसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता, यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा डहर बन गया लेकिन मछली भी मर जाती हैं। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं बैठता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये केवल मसानी की बात नहीं है, रिवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है। और कभी बरसात के अंदर आप आओगे, अभी हमारा जलसा बावल का बकाया है, बरसात में आप आइएगा, आपको रोड से आना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर राजस्थान के इंडस्ट्रीज का पानी किस तरह से जल भराव करता है और वहां पर आना जाना असंभव हो जाता है। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथी घरों ने मिल करके राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए तिजारा से। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है। भाई घर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की, पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पब्लिक को इत्तला चाहिए।
और यहीं का एक जिक्र हुआ कि 7 साल से 8 साल से हाईवेज चलने हैं, बन रहे हैं, लेकिन बन नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के हाईवेज हैं, केंद्र सरकार के कितने बढ़िया बन गए। अब हम किसको दोष दें? दुष्यंत जी को तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन स्टेट हाईवेज और स्टेट की पीडब्ल्यूडीज के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से, तो हरियाणा के अंदर जिसके पास ये विभाग था उन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया और ये हाईवे भी लटके पड़े हुए हैं। तो कृपा करके इसके ऊपर ध्यान जरूर दें।